गाइस सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के डिस्कशन को फर्दर कंटिन्यू करते हैं हमारे तीसरे टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि सिस्टम्स की है, कैजुअल एंड नॉन कैजुअल सिस्टम्स। हमने सिग्नल्स के डिस्कशन में भी इस टाइप ऑफ की क्लासिफिकेशन देखी थी, कैजुअल एंड नॉन कैजुअल सिग्नल्स में, जहाँ में हमने कहा था कि कैजुअल सिग्नल वो होती है जो सिर्फ पॉजिटिव टाइम के लिए ऑकर करे, मतलब टी ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट कर रहा हो और नेगेटिव के लिए नहीं एग्जिस्ट कर रहा हो। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी नॉन सिस्टम्स के लिए देखेंगे कि क्या होता है कैजुअल एंड नॉन कैजुअल। फटाफट से वीडियो को शुरू करता हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गाइस कैजुअल एंड नॉन कैजुअल सिस्टम से पहले ये लाइन पढ़ लेते हैं। सिस्टम इज कैजुअल इफ प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट वैल्यूज ऑफ इनपुट बट नॉट ऑन फ्यूचर वैल्यूज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टाइम। बहुत ही सिंपली क्या कहा गया है कि जो मेरा कैजुअल सिस्टम होता है वो सिर्फ प्रेजेंट आउटपुट, उसका जो आउटपुट है प्रेजेंट आउटपुट, वो डिपेंड करता है करंट वाले इनपुट पे, प्रेजेंट इनपुट पे एंड पास्ट वाले इनपुट पे। फ्यूचर वाले इनपुट पे डिपेंड नहीं करेगा। क्या मतलब होता है इसका, एक इक्वेशन से समझ जाओगे। देखो y ऑफ टी है एक्स ऑफ टी प्लस एक्स टी माइनस वन एक्स टी माइनस टू। आप इस इनपुट में कुछ भी वैल्यू दोगे, सपोज मैंने आउटपुट में y ऑफ 0 दिया, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, x0 पे, x माइनस वन पे, x माइनस टू है। दैट मीन्स करंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, 0 है 0 एंड पास्ट -1 एंड -2, और पीछे क्या हुआ था टाइम में उस पर डिपेंड कर रहा है, और करंट टाइम में क्या हो रहा है x ऑफ 0 उस पर डिपेंड कर रहा है। तो मतलब ये प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, पास्ट पे, फ्यूचर के किसी वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसको हम सिंपली क्या कहेंगे, कैजुअल सिस्टम है यहाँ पे, बहुत ही इजी। अब सेकंड एग्जांपल, y ऑफ टी अगर x ऑफ टी प्लस वन है, तो देखो यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यू दूंगा ना t का, इन दिस केस मैंने 10 दिया है तो x ऑफ 11 देगा 10 प्लस वन। दैट मीन्स प्रेजेंट इनपुट मेरा जो मेरा प्रेजेंट आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है फ्यूचर के इनपुट वैल्यू पे। ये देखो, ये यहाँ पे मैं उसको बोल रहा हूँ कि 10th सेकंड पे क्या होगा, ये बोल रहा है कि वो यार वो x के 11th वाले सेकंड पे डिपेंड करेगा कि x की क्या हालत होगी एट 11th सेकंड, उस पर डिपेंड करेगा, मतलब फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है आउटपुट इनपुट की। सो देयरफॉर इसको मैंने क्रॉस दिया है, ये कैजुअल सिस्टम जो है नहीं होगा। सो अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि पास्ट एंड प्रेजेंट अगर होगा तो कैजुअल है, फ्यूचर पे होगा तो कैजुअल नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स है, 7 है यहाँ पे, एक एक करके देखते हैं। इसमें कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखो y ऑफ टी 2t प्लस 5 है, x ऑफ टी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, आप लोग शायद इसको नॉन कैजुअल कर दो क्योंकि आप लोग बोलो देखो 0 पे ये 5 देगा, बट यार वो 5 एम्पलीट्यूड हो जाएगा, वो टाइम का 5 नहीं है। वो ये जो अंदर ब्रैकेट होता है ये टाइम सिग्निफाई करता है कि 0 टाइम पे ये डिपेंड कर रहा है, 0 टाइम पे क्या हालत होगी x ऑफ 0 की, -1 पे क्या होगी, -2 पे। बट ये जो बाहर आएगा ना, जब आप इसको 0 दोगे तो ये 5 टाइम्स x ऑफ टी आ जाएगा। तो x जब आप इसमें y ऑफ 0 देंगे 5x ऑफ 0 ही आ जाएगा। तो इनपुट तो 0 पे ही डिपेंड कर रहा है, भले ही एम्पलीट्यूड उसका 5 हो 10 हो, जो भी, हमें एम्पलीट्यूड से मतलब नहीं है, हमें अंदर के t से मतलब है। वो तो x ऑफ t ही है, वो उसमें ना प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा है, वो 0 पे 0 ही देगा, 1 पे 1 ही। हाँ, एम्पलीट्यूड अकॉर्डिंग टू टाइम वेरी कर रहा है, मतलब एम्पलीट्यूड क्या होता है, ऊपर नीचे, मतलब 1 टाइम्स xt हुआ तो इतना होगा, 2 टाइम्स xt उसका डबल होगा। उससे मेरे को मतलब नहीं है, मुझे चाहिए कि ये फ्यूचर वैल्यू पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है भाई, ये सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पे, ये तो पास्ट पे भी नहीं डिपेंड कर रहा है, सिर्फ प्रेजेंट पे ही डिपेंड कर रहा है, तो कैजुअल। ठीक है, ध्यान से, ये चीज़ एम्पलीट्यूड है जो इसके मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे देखिए वाई टी एक्स ऑफ टी है, अगेन कोई बात नहीं, मैंने इसके एम्पलीट्यूड के साथ कुछ मॉड वॉड लगाया हुआ है, ठीक है। बट वाई ऑफ टी, वाई ऑफ 0 यहाँ पे 0 एक्स ऑफ 0 ही देगा, वाई ऑफ 1 यहाँ पे एक्स ऑफ 1 ही देगा। ऐसा नहीं, अगर टी में मैं मॉड लगाता ना, इधर मॉड होता इसकी जगह टी में, तब मैं कहता ये नॉन कैजुअल है, क्योंकि ये जब मैं टी को -2 देता तो ये एक्स ऑफ मॉड -2 एक्स ऑफ 2 देता। दैट मीन्स -2 पे 2 की वैल्यू देता, +2 की, तब मैं कह सकता था कि ये नॉन कैजुअल। बट मैंने मॉड बाहर लगाया हुआ है यार, एक्स ऑफ टी को, टी के साथ कुछ नहीं छेड़ा है मैंने, सो इट इज़ अगेन कैजुअल सिग्नल। सिमिलरली वाई ऑफ टी इक्वल टू एक्स 5 माइनस टी है। अब देखो यहाँ पे कैजुअल नहीं होगा क्योंकि जब आप 0 दोगे तब 5 - 0 5 है, तो करंट इनपुट फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, सो नॉट कैजुअल। वाई टी एक्स ऑफ साइन टी है, यहाँ पे भी नॉट कैजुअल हो जाएगा। देखो जब आप टी को -पाई दोगे, एक्स ऑफ साइन माइनस पाई, साइन पाई कितना होता है 0, तो माइनस की कोई वैल्यू 0 पे डिपेंड कर रही है, 0 इज फ्यूचर फॉर नेगेटिव वैल्यूज, 0 इज ग्रेटर देन नेगेटिव वैल्यूज। दैट मीन्स मेरा जो वैल्यू है वो आगे की किसी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, सो नॉट कैजुअल। यहाँ पे क्लियर होना, क्योंकि देखो ये एक्स में साइन ऑफ टी है, तो एक्स साइन माइनस पाई, साइन पाई 0, यहाँ पे नॉट कैजुअल। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन जो है डिस्क्रीट के, अब हमने कुछ डिस्क्रीट के ही देखते हैं डिस्कशन को। y ऑफ n इक्वल टू जी ऑफ n प्लस 1 एक्स एन। अगेन ये तो यही बात हुई ना, हमने कुछ एम्पलीट्यूड के साथ किया हुआ है। देखो y10 g 11 के बराबर है, बट इनपुट, हमें आउटपुट और इनपुट को देखना है। आउटपुट और इनपुट तो भाई
10 पे 10 ही होगा, 11 पे 11 ही होगा। ये भले ही g ऑफ 11 ये किस पे, ये तो एम्पलीट्यूड है यार, मुझे एम्पलीट्यूड के साथ मतलब नहीं है। हमने देखो कहा है इफ़ प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट एंड पास, तो मुझे इनपुट के साथ मतलब है विच इज़ x। g तो मेरा कुछ भी हो सकता है। y ऑफ n इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 0 से n x ऑफ k। यहाँ पे देखो जब मैं इसमें y -1 लेता हूँ, ठीक है, n की वैल्यू -1 कर दी, तो k 0 से -1 तक अब रहेगा x ऑफ k। सो इसको एक्सपैंड करेंगे तो k 0 x ऑफ 0 एंड k -1 तो x ऑफ -1। दैट मीन्स y ऑफ -1 किस पे डिपेंड कर रहा है, x ऑफ -1 पे डिपेंड कर रहा है, एंड उसके बाद x ऑफ 0 पे भी डिपेंड कर रहा है। तो -1 की वैल्यू 0 पे डिपेंड कर रही है, दैट मीन्स फ्यूचर वैल्यू पे, तो नॉट कैजुअल, ठीक है, ये भी कैजुअल नहीं रहा। अब यहाँ y ऑफ n है k माइनस, यहाँ 0 से n था, यहाँ -इन्फिनिटी से n ले रहे x ऑफ k। इस केस में देख लो सेम मैं y को -1 पुट कर रहा हूँ, तो -इन्फिनिटी से -1, दैट मीन्स ये x ऑफ -इन्फिनिटी से चलता हुआ आएगा कहाँ तक, x ऑफ -1, तो इसलिए मैंने डॉट 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 दिखाया। फिर x -2 x -1, तो -1 पे ये मैक्सिमम वैल्यू x ऑफ -1 तक, ये सारी वैल्यू जितनी भी होगी -इन्फिनिटी से -2 तक, ये तो पास्ट वैल्यूज़ होंगी, तो ये पास्ट की वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रहा है। फिर x ऑफ -1 खुद के प्रेजेंट वैल्यू पे भी डिपेंड कर रहा है, पर ये आगे फ्यूचर ना ही 0 पे डिपेंड कर रहा है, ना ही कुछ पॉजिटिव नंबर्स पे डिपेंड कर रहा है, ये सिर्फ माइनस में ही चल रहा है और ख़त्म भी हो रहा है। -इन्फिनिटी से -1 है, मतलब इसका रेंज ही -1 तक है, ये उसके आगे जा ही नहीं रहा। यहाँ देखो, यहाँ क्योंकि 0 है ना, उस 0 यहाँ हमने इसीलिए मैंने ये कॉन्ट्रास्ट समझाने की कोशिश की है। जब 0 से n था तब वो 0 दिक्कत कर रहा था, वो फ्यूचर बन रहा था, बट यहाँ हमने -इन्फिनिटी से चालू करके n तक गए हैं, ठीक है। तो यहाँ ये डिपेंड नहीं करता है फ्यूचर वैल्यू पे। आप लोग यहाँ कोई पॉजिटिव नंबर दे दो, y ऑफ 1 दे दो, तो -इन्फिनिटी से 1 तक जाता, तो 1 पे मैक्सिमम ये x ऑफ +1 तक ही जाता, जो कि प्रेजेंट होता उस केस में। तो ये पास्ट एंड प्रेजेंट पे कर रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अगेन कैजुअल। फ्यूचर पे कोई भी सिग्नल डिपेंड करे, इनपुट आउटपुट रिलेशन डिपेंड करे, तो उसे हम नॉन कैजुअल कहेंगे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है इसमें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को थम्स अप जरूर दे देना, एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम।